वाई टू गेट मैरिज, हमें शादी क्यों करना चाहिए। पहले देखते हैं कि शादी हम क्यों नहीं करना चाहते हैं। शादी नहीं करने का रीज़न है कि वन नाइट स्टैंड में बिलीव करना। वन नाइट स्टैंड में का मतलब होता है फिजिकली आप किसी के साथ वन नाइट रहो तो उसको वन नाइट स्टैंड कहते हैं। वन नाइट स्टैंड होने के बाद इंसान खुद को अकेला महसूस करता है और कुछ डिप्रेस सा महसूस करता है। तो जो आप इसको समझ रहे हो सो इसका एंड ऐसा ही होता जाता है। तो आप इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदल दो। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने का आ आप जाओगे रिलेशनशिप में तो आपको उसको बोलते हैं मैरिज। तो आप उसमें मैरिज करके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसके बाद रीज़न है खुद को, जैसे कि आपने कभी जैसे कि कुछ किए हैं, गलती किए हैं या फिर रहे हैं कोई रिलेशनशिप में, कुछ गलती हुआ है आपसे तो खुद को गलत समझना और उसके बाद उसका काबिल नहीं खुद को नहीं समझना कि मैं सही हूँ और मैरिज की ओर नहीं जाना और वैसे ही ज़िंदगी जीने के लिए सोचना चाहना। तो आप उसको ये देखो कि हर कोई गलती करता है। इंसान कोई भी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करता है उस समय कोई भी गलती करता है और करता है, उसके बाद सीखता है उसके बाद जो जो सही सीखता है तो उसको ज़िंदगी भर वो फॉलो करता है, उसके साथ ही चलता है। तो इस तरह से आप जब जान जाओ कि जो सही है सो और उसके बाद उसके साथ आप चलो और आगे बढ़ो। इस तरह से आप ये जो है आपका सिचुएशन उससे आगे आगे बढ़ के आप ज़िंदगी में मैरिज कर सकते हैं और जी सकते हैं। देखते हैं कि हमें शादी क्यों करना। शादी करने का मतलब होता है कि दो इंसान जब एक साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का साथ में होते हैं, एक दूसरे को भरोसा जैसे सच बोलना या फिर एक दूसरे को अपनी चीज़ें शेयर करना, तो साथ में जब शुरू करते हैं जीते हैं तो उसको मैरिज कहते हैं। मैरिज करना चाहिए तो मैरिज करने का है कि खुश लोग ज़्यादा रहते हैं। जब एक किसी के साथ हो आप तो अकेले से ज़्यादा आप खुश किसी के साथ रहोगे तब उसमें खुशी महसूस होता है, इसलिए हमें शादी करना चाहिए। उसके बाद है जोड़ी, जैसे कि आप मेल है तो आपको फीमेल चाहिए, फीमेल है तो आपको मेल की ज़रूरत होती है और जीने के लिए इस तरह से आपकी एक जोड़ी बनती है और जोड़ी बनने से ही ज़िंदगी चलती है। इमोशनल बॉन्डिंग के लिए, जैसे आप खुश हैं, नाराज़ हैं, दुखी हैं या बहुत सारे ज़िंदगी में सैड, उदास, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हंसी खुशी के ज़िंदगी का इमोशन हमारी ज़िंदगी में आता है, तो वो जो आप साथ में रहोगे तो आपका साथ वाला आपका इमोशन को जानने लगेगा, पहचानने लगेगा कि अभी दुखी है तो थोड़ा सा इनके लिए ये अच्छा है ये करो, या फिर ज़्यादा खुश है तो उनके लिए थोड़ा सा खुशी को कम करके उनको बैलेंस रखो कि आप अच्छे से रहो, ज़्यादा खुश नहीं हो। तो इस तरह से आपको जो इमोशनल एक साथ में रहने से धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। लव के लिए, जैसे आप लव का मतलब होता है किसी इंसान को खोने से डरना। साथ में रहने से इंसान किसी को जब वो अच्छे आपके लिए होते हैं तो आप उनको खोने से डर लगता है। और साथ में रहने से एक चीज़ अच्छा होता है कि इंसान जो खुद को जब अच्छा महसूस करता है साथ में तो खुद को एक सुसाइड करने की नहीं सोचता है। जब रिलेशनशिप में होता है और मतलब एक दूसरे के लव में होता है तो वो खुदकुशी करने का नहीं सोचता है। और जैसे कि कोई कोई खुदकुशी करता है उसका रीज़न भी यही होता है कि वो उसको ना कोई प्यार करता हो ना ही वो किसी को प्यार करता हो, इसलिए वो इंसान खुदकुशी करता है का सिचुएशन आता है। तो आप कहने का मतलब है कि आप ज़िंदगी में अगर लव में रहोगे तो आप ना ही खुदकुशी करना चाहोगे, ना ही जो साथ में है वो करना चाहेगा। तो इस तरह से आप ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। बच्चों के लिए, जैसे कि आप शादी करेंगे तो आपको चाहिए कि आपको किस माँ बाप ने पाला है तो आप भी अपने बच्चों को पालो और उनको भी बड़ा करो। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में जब अगर जीते हुए अगर कुछ हुआ तो वो आपका देखभाल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, करते हैं और आप अपने माता पिता के करते हो। तो इस तरह से जो एक रहता है
कि कहीं से हम देते हैं तो हमें वापस आता है, तो वो बच्चों की खुशी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, तो इस रीज़न से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है गिव एंड टेक रिलेशनशिप। जैसे कि आप के पास बहुत, आपने मान लीजिए अर्न कर रहे हो, आप अपने इनकम को अपने वाइफ से साथ शेयर कर रहे हो और बच्चों के साथ शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है आप जब ना कमाओ तो आपके वाइफ कमाए या फिर बच्चे कमाएं, तो वो जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप इसमें बनता है। तो इस तरह से हमें जो चीज़ें हम देते हैं सो हमें वापस आता है, फिर हम देते हैं, फिर हमारे पास आता है। तो इस तरह से ज़िंदगी चलते रहता है। और जैसे अगर हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, तो इस तरह से जब जिन हो बढ़ते रहेगा जनरेशन, तो ज़िंदगी चलते रहेंगे। नेचर भी हमें यही कहता है कि एक ज़िंदगी चलते रहना चाहिए। तो इस तरह से नेचर को भी फुलफिल करने के लिए हमें मैरिज करना चाहिए। और कंक्लूज़न में ये है कि अगर आप मैरिज करने जा रहे हो, चाहते हो, तो आप अपने पार्टनर से ये जानो, उनसे बातचीत करो कि आप मैरिज के बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो। तो उनसे ये जानो कि वो जो चीज़ें आप मैं बताया हूँ उसके बारे में वो सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनसे कर लेना चाहिए। अगर वो आपको पसंद करते हैं या फिर वो कुछ इस चीज़ों के बारे में नहीं जानते हो ज़्यादा, तो आप उनको ये सारी चीज़ें उनको बता सकते हैं, इस वजह से हम करते हैं और इस तरह से करने से हमारी ज़िंदगी एक अच्छी चलती है। तो कंक्लूज़न में यही है कि आप मैरिज करने से पहले ये सारी चीज़ें जानो, और जिससे करने वाले हो उससे भी जानो। अगर वो जो आपको पसंद करते हैं, नहीं जानते तो उनको बताएं और जानें, और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी अच्छी बिताएं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और भी सारे वीडियोस के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो और भी लोगों को समझाएं और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।